वह अपने शेखर को खोजने हिमाचल प्रदेश के इन सघन जंगलों में आई है। दुर्गम पहाड़ों के बीच इस आश्रम में कुछ देर बाद वह आया। पहनावा और दूसरे बदलाव से वह हिचकिचा गई। शेखर के बाल थोड़े बहुत सफ़ेद थे जो उसके गोरे रंग पर फबते थे, लेकिन इस व्यक्ति के बाल कंधे तक लटक रहे थे और दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद थे। माथे पर लंबा सा तिलक था, एक शाल लपेट रखी थी और रेशमी धोती पहन रखी थी। दाढ़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी, शायद तराशी हुई थी, जो नई पीढ़ी के फैशन के हिसाब से बहुत हल्की या घनेपन को नकारती होनी चाहिए, वैसी नहीं थी। हल्की सी लंबी, लेकिन साधुओं की लंबी दाढ़ी देखने की अभ्यस्त आँखों के हिसाब से दाढ़ी छोटी थी, लेकिन एक बात थी कि बड़ी और चमकदार आँखें वैसी ही थी। वह खड़ी हो गई। शेखर, यूं अजनबी की तरह क्यों देख रहे हो? शेखर की आंखों में अपने लिए अजनबीपन देखकर अंतरा के सर में बेचैनी आ गई। देवी, मेरा नाम शेखर नहीं है, मेरा नाम वासुदेव है, वासुदेव राज ऋषि। मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, कृपया अपना परिचय दें। उस आवाज़ में पहाड़ों की हवा की नमी और एक कुंवारी भद्रता की गंभीरता थी। कोई और समय होता तो वह उसके देवी संबोधन पर हंसती, लेकिन आश्रम की सादगी, वाणी की गंभीरता और व्यक्तित्व की गरिमा ने कुछ ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि हंसना तो दूर, वह चुप खड़ी रही। मैं अंतरा। काफ़ी कोशिश के बाद वह बोली, भला नाम है, इतने कठिन परिश्रम से यहाँ तक आने का कोई विशेष प्रयोजन होगा? वह उसी गंभीर आवाज़ में बोला। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अपने भीतर थोड़ा साहस इकट्ठा किया और बोली, कैसा भी अभिनय कर लो, कैसी भी भाषा सीख लो, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम ही शेखर हो। उसके चेहरे पर एक महीन लेकिन बड़प्पन भरी मुस्कान आई। फिर बोला, आपका मन ऐसा क्यों कहता है मैं नहीं जानता, किंतु मैं झूठ क्यों बोलने लगा? यही तो मैं नहीं जानती, क्यों सब कुछ छोड़कर भाग आए? सुख, समृद्धि और अपार यश, फिर कहाँ खालीपन रह गया जिसका भराव इन पहाड़ों में ही संभव था? बताओ शेखर, क्या कारण है जो सब कुछ होते हुए साधु हो गए? अंतरा के स्वर में एक करुण याचना उतर आई। अंतरा जी, इस बार उसने देवी की जगह नाम लेकर संबोधित किया। भाग जाने से कोई साधु नहीं बनता, और साधु बनने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं होती। किंतु यह बात फिर कभी, मैं इतना अनुरोध फिर दोहराऊंगा कि मैं शेखर नहीं हूँ। कहकर उसके चेहरे पर अंतरा के लिए एक मार्मिक करुण भाव आ गया। आपके दुख से मैं विचलित हूँ, लेकिन मैं सच से कैसे पलट जाऊँ? अंतरा नहीं मानी। बहस का सिलसिला शुरू हो गया। अंतरा के हर एक दुखी प्रश्न और उत्तेजित तर्क का जवाब वह शांति और धैर्य से दे रहा था। काफ़ी देर की बहस के बाद अंतरा हताश होने लगी। तब वह स्वर में एक तरल विनम्रता के साथ बोला, आप यथार्थ का सामना करें, मैं आपके चित्त की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। कहकर वह पलटने लगा, फिर ठिठक गया। और हाँ, मैं साधु नहीं हूँ। सच्चा साधु बनना एक सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन काम है। वह बुद्ध के लिए संभव था, शेष लोग तो सिर्फ प्रयत्न करते हैं। वह चुपचाप खड़ी रही। शेखर कंधे पर एक शाल डाले खड़ा था। अंतरा सोच रही थी, अब इसे क्या कहूँ, शेखर या वासुदेव? आकाश का चांद शेखर की दोनों आंखों में डोल रहा था। किसने सिखाया होगा प्रकृति को यह संगीत, यह राग? सहसा अंतरा के मुंह से निकला, प्रकृति ही प्रकृति को सिखाती है। दिन भर झरते पत्तों के साथ रात को उम्र दराज होती वनस्पति सुबह फूलने को उत्सुक वनस्पति को सिखाती है। शेखर के चेहरे पर मुस्कान में कोई कमी वैसी नहीं हुई थी। प्रकृति खुद अपनी गुरु है, वह खुद अपनी शिष्य है। सचमुच अंतरा मुग्ध भाव से वनस्पति और उसमें डोलते सितारों को मुग्ध भाव से देखते हुए बोली। शेखर 2 कदम आगे आकर अंतरा की ओर देखे बगैर बोला, प्रकृति के पास इस संगीत समृद्धि के साथ अपार धैर्य है, चरम अनुभूति के साथ ऐसी परम संतुष्टि
कहीं देखी है आपने? अब शेखर के स्वर में एक किस्म का गर्व था। इस सांगीतिक प्रस्तुति में धन की इच्छा नहीं, यश की कामना नहीं, श्रोता की दरकार नहीं। वही वादक, वही गायक और वही श्रोता है। जो इसे सुन समझ ले, उसे और कुछ सुनने सुनाने की इच्छा कहाँ रह जाएगी। अंतरा कुछ कहना चाहती थी, तभी शेखर दूसरे हाथ में पकड़ी शाल उसके कंधे पर धरकर बोला, ठंड है, इसे लपेट लीजिए। उसने शाल खोलकर लपेट ली। शेखर पलटकर वापस चला गया। अंतरा इस अप्रतिम सांगीतिक दृश्य को इतनी देर देखना चाहती थी कि फिर जीवन भर यह दृश्य उसकी आंखों में ठहर जाए, स्मृति का अमिट हिस्सा।